तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है, इसके भी कुछ हमें फैक्ट्स देखने होंगे, इनके बारे में भी पढ़ना होगा, क्योंकि रॉक्स तो रॉक्स हैं भाई, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं। तो आइए जल्दी से हम लोग विदाउट वेस्टिंग आर टाइम हम लोग इसको देखते हैं। अब ये जो रॉक्स होते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं बनते, ये थोड़ा सा समय लेते हैं बनने में। कहने का मतलब ये है, दे आर फॉर्म्ड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स दैट अंडरगो क्रिस्टलाइजेशन। मतलब अगर क्रिस्टलाइजेशन हुआ है उसके बाद ये बनते हैं। समझ गए आप? तो दे आर फॉर्म्ड आउट ऑफ, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दे आर फॉर्म्ड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक। मतलब पहले से वो रॉक है और उसमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाए अगर, तो फिर वो हमें मेटामॉर्फिक रॉक के फॉर्म में देखने के लिए मिल जाता है। एग्जिस्टिंग रॉक दैट अंडरगो क्रिस्टलाइजेशन, सॉरी रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन। तो अगर हम इसको देखें तो ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है हमारा इस प्रकार का होता है। इसको हम समझ गए। अगर इसके बारे में मैं बात करूं, इनके कुछ चीजों के फीचर्स की मैं बात करूं, तो ये जो होते हैं ये प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से बनते हैं। ये जो होते हैं रॉक्स, ये प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से बनते हैं। दे आर फॉर्म्ड ऑफ, ये फॉर्म्ड ड्यू टू, मतलब ये तो तरीका है किस तरीके से बने। दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू किससे? प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर की हेल्प से ये हमने देखा है कि इसको बन सकते हैं। अगर मैं इनके टेक्सचर वगैरह की बात करूं, तो टेक्सचर जो होता है इसका बहुत स्मूथ होता है। कहने का मतलब है कि जो टेक्सचर होता है वेरी स्मूथ होता है, मतलब इट हैज वेरी स्मूथ टेक्सचर। टेक्सचर जो होता है वो स्मूथ होता है, और कभी कभी हमें इसमें लेयर्स भी देखने के लिए मिलती हैं। हमें कभी कभी लेयर्स भी देखने के लिए मिलती हैं। कंसिस्ट ऑफ लेयर्स समटाइम, लेकिन समटाइम्स हमें इसमें देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। अब अगर मैं बात करूं इसमें फॉसिल की, तो ये भी फॉसिल जो होता है वो रेयरली ही कंटेन करता है। इट रेयरली कंटेन्स, क्योंकि देखिए पहले से रॉक था और वो अंडर को किया है रिक्रिस्टलाइजेशन, तो हमें पता चल सकता है कि जो फॉसिल है वो सही में रेयरली ही कंटेन होंगे इसमें। रेयरली कंटेन्स फॉसिल्स, ये हम लोग ने इसके बारे में चर्चा कर ली। अगर आगे की मैं बात करूं तो इसमें एक और चीज हमें देखने के लिए मिलती है। इनके जो कलर्स होते हैं ना, कलर्स जो होते हैं वो हमें वैरायटी में दिखते हैं, मतलब वाइड वैरायटी है, रेंज इनके पास कलर की बहुत है। ये अपने कलर जो होते हैं ये एक्चुअली अपने जो कलर्स होते हैं इनके काफी ज्यादा इनके पास कलर्स होते हैं, मतलब हमें बहुत सारे कलर में ये देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये वाइड रेंज ऑफ, विंड नहीं भाई, वाइड रेंज ऑफ कलर्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये पर्टिकुलरली इनके कुछ फीचर्स हैं। अब अगर मैं आगे बात करूं तो ये जो पर्टिकुलर रॉक्स हैं ये दो टाइप्स में आपके डिवाइडेड है, मतलब क्लासिफाइड होते हैं ये दो टाइप्स में। इनको हम लोग दो टाइप्स में पढ़ते हैं। दो टाइप्स हैं इनके। जैसे पहला जो आता है हमारा, वो आता है हमारा आपका फोलिएटेड और दूसरा आता है नॉन फोलिएटेड। अब ये फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड क्या होता है, ये आइए हम लोग देखते हैं। तो आ जाता है पहला क्या हमारा, फोलिएटेड रॉक्स, और दूसरा आता है हमारा नॉन फोलिएटेड। इस तरीके से हमें देखना है कुछ चीजें। अब ये फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड क्या होता है, ये हम लोग को थोड़ा सा जानने की नीड है, इसको हम लोग जानेंगे। अब देखिए फोलिएटेड का मीनिंग क्या होता है ना, फोलिएटेड जो होते हैं इनके अंदर लेयर्स होती है। कहने का क्या मतलब है कि ये जो फोलिएटेड होता है इनके पास क्या होती है, इनके पास होती है लेयर्स इनके पास होती है, या इनका जो अपीयरेंस होता है थोड़ा बैंडेड फॉर्म में दिखता है। ठीक है, ये जो होती है क्या होती है, दे हैव लेयर्स लेयर्स होती है, या इनका जो अपीयरेंस होता है वो बैंडेड होता है, और बैंडेड अपीयरेंस लिख देते हैं मैं। बैंडेड जैसे बैंड होते हैं, बैंड लेयर्स के फॉर्म में, मतलब कुछ इस प्रकार से लेयर्स हमें देखने के लिए मिल जाता है। बैंडेड फॉर्म में होता है, बैंडेड फॉर्म का इनका अपीयरेंस होता है, बैंडेड फॉर्म के अपीयरेंस होता है। और ये प्रोड्यूस कैसे होता है, ये जब हीट के एक्सपोजर में या प्रेशर के डायरेक्ट एक्सपोजर में आता है तब ये प्रोड्यूस हो जाता है। कैसे, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रोड्यूस्ड थ्रू, रुक जाओ, प्रोड्यूस्ड 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 थ्रू प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपोजर ऑफ हीट एंड डायरेक्टेड प्रेशर।
मतलब एक हीट के एक्सपोजर में और डायरेक्टेड प्रेशर, मतलब इस पर्टिकुलर जैसे डायरेक्ट हम लोग करते हैं डायरेक्शन देते हैं ना, तो उसमें डायरेक्टेड प्रेशर में कि यहाँ एक पर्टिकुलर चीज में ही प्रेशर लग रहा है, एंड डायरेक्टेड प्रेशर, डायरेक्टेड प्रेशर ये इससे प्रोड्यूस होते हैं। ये हम लोग ने देखा फोलिएटेड आपका रॉक्स। अगर मैं इनकी कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल्स में आप जैसे देख सकते हो कि फोलिएटेड में आपको जेनेसिस मिल जाएगा। जेनेसिस एक टाइप का रॉक है, ये हमको देखने के लिए मिल जाता है। ये इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एग्जांपल जेनेसिस। उसके बाद हमें स्लेट भी देखने के लिए मिल सकता है ना। सिस्ट एक है, वो भी है। फिर उसके बाद आ जाता है स्लेट। तो ये हमें कुछ इनके एग्जांपल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे अपने किसकी, अब हम बात करेंगे नॉन फोलिएटेड की। तो नॉन फोलिएटेड में क्या होगा, इनमें लेयर्स या बैंडेड अपीयरेंस नहीं होगा। इनमें बैंडेड अपीयरेंस या लेयर जो होगा नहीं होगा, जाहिर सी बात है ना। तो ये दे डू नॉट हैव लेयर्स या बैंडेड अपीयरेंस। ये हमने देखा इसके बारे में, ये हमने देखा कि बैंडेड या इसके अपीयरेंस नहीं होते हैं इसमें। अब ये जो बैंडेड अपीयरेंस है मैं इसका बताया हूँ ये कैसे बैंडेड अपीयरेंस होता है, ठीक है। अब इसकी अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसे हो गया आपका मार्बल, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ये मेरा पेन सही से नहीं चल रहा है। ये हमारे कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है सर। हम लोग ने ये चीज भी देख ली है। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मेटामॉर्फिज्म हो गया, आपका मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये सब चीजें अभी जो है वो हम लोग को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमें देखने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग ने इसमें देख लिया, तो मैं आपको कुछ ओरिजिनल रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक के बीच में चीजें बता देता हूँ। जैसे अगर हमारे पास ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट, तो इसका मेटामॉर्फिक, ये ओरिजिनल रॉक होता है। जो ग्रेनाइट होता है, देखो ओरिजिनल रॉक, और फिर यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक। ये हमारे पास कुछ है नाम्स, कुछ नेम है जिनको आप मेटामॉर्फिक जब रॉक बुलाओगे तो क्या बुलाओगे, ये देखो आप। तो हमने देखा कि हमारे पास क्या आता है, हमारे पास होता है पहली चीज हमारे पास आती है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है वो होता है जेनेसिस, सिस तो नहीं, जेनेसिस। बेसाल्ट, बेसाल्ट का क्या हो जाता है हमारे पास, हॉर्नबिल्ड, हॉर्नबिल्ड। ये कुछ हमारे पास नाम है। कोल, अगर कोल है, ये ओरिजिनल रॉक है, तो इसका मेटामॉर्फिक क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट, ठीक है। तो इस तरीके से हमें शेल, तो इसका क्या हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा स्लेट। ये हमें चीजें के लिए देखने के लिए मिल रही। तो ये अब चीज, अब इसमें और भी है, जैसे आपका सैंडस्टोन आ गया, इसका क्वार्टजाइट हो जाएगा। तो ये हमें देखने के लिए मिल गया। और मैंने आपको लाइमस्टोन बच गया, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का क्या हो जाएगा, मार्बल। तो हमने क्या बता दिया आपको, हमने बताया रॉक्स और उनके क्या, हमने रॉक्स के साथ साथ आपको बता दिया कि उनके जो मेटामॉर्फिक रॉक होंगे वो। तो ये बेसिकली हम लोग ने मेटामॉर्फिक रॉक को एकदम डीपली पढ़ लिया और अच्छी तरीके से इसमें खत्म कर दिया।